नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। आज बछरावा में पहुंचे हैं। एक बहुत ही पुरानी शॉप है, रामदेव रेडियोज के नाम से। और इस दुकान में आए हैं। इस दुकान में पूछते हैं, जो यहाँ पे इनके ओनर हैं दुकान के, उनसे पूछते हैं कि इनके पास कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं और कितनी पुरानी ये दुकान है। सर नमस्कार। नमस्कार। बताइए सर, आपकी जो दुकान है, मैंने सुना है काफी पुरानी दुकान है, और कितने दिनों से दुकान है यहाँ पे और कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हो, ताकि लोगों को पता चले। बछरावा एरिया मुझे पता चला है सबसे पुरानी दुकान है, तो क्या कहना चाहोगे आपके बारे में? हम कहना ये चाहेंगे, मेरी दुकान मान के चलिए सब 78 और 79 से चल रही है, और मैं इस वक्त जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ ये मेरा ट्रांसफर पे 18वां स्थान है। और अपनी जीवन में जितनी भी हमारी दुकानें बदली हुई हैं वो 18वें स्थान पे इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ। और मेरा 43 साल का अनुभव है, 43 से 46 साल का अनुभव है, सीखने से लेकर के दुकान चलाने तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो सर आपके पास कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, मुझे बताएंगे क्या? हाँ बिल्कुल बताएंगे। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, आप जहाँ से जानना चाहते हैं कि हो सकता है अभी लोग इंस्ट्रूमेंट देख न पाए हों, उनसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, जिस समय हमारा रेडियो का काम चलता था, रेडियो चलते थे मार्केट के अंदर, उस समय पे ये होता था, इसे बोलते थे सिग्नल जनरेटर। सिग्नल जनरेटर? हाँ, ये सिग्नल जनरेटर। तो बताइए मुझे इसके बारे में। इसके बारे में ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा एक टाइम होता था कि जब रेडियो स्टेशन हमारे बजते थे, 9:30 से शुरू हुआ, 12 बजे बंद हो गया। उस समय उसके बाद अगर हमें रिपेयरिंग करना हुआ तो हम किस तरीके से रिपेयर करेंगे। अब उसके दौरान हमें स्टेशन तो नहीं मिल सकता था, लेकिन इससे हम अपनी फ्रिक्वेंसी मिला करके एडजस्ट करके जब देखते थे, तो आप चाहे यहाँ रहें, चाहे अमेरिका में रहें, चाहे आप लंदन में रहें, चाहे लखनऊ में रहें, चाहे दिल्ली में रहें, इससे ट्यून करने के बाद में फिर आप जहाँ रहोगे वहाँ के एरिया का वो स्टेशन अपना पकड़ना शुरू कर देता था। अच्छा जी। अगला जो है इक्विपमेंट आपका, ये क्या चीज है? ये हमारा है DSO, डिजिटल ऑसिलोस्कोप। ये नया लॉन्च हुआ। इसके पहले चलता था CRO, जिसे कहते थे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस होती गई, वैसे वैसे हमारा डेवलप होता गया और नए नए सिस्टम बनते गए। CRT का मतलब होता है कि पहले कैथोड रो ट्यूब चलता था, जो ट्यूब में बनता था, मॉनिटर होता था, उसके ऊपर हमको कर्व दिखाई पड़ता था। लेकिन अब वर्तमान में हमारा जब डिजिटल आया, तो डिजिटल में इसमें सारी फ्रिक्वेंसी हमारी वो फैसिलिटी अब इसमें उससे ज्यादा दे दी गई। ठीक है। और जो इसके ऊपर रखा गया है, ये कौन सा मीटर है? ये हमारा LCR मीटर है, और इसमें हमारे वो पुर्जे चेक होते हैं, जैसे SMD का पुर्जा हुआ, या हमें किसी जीनर डायोड के नंबर गायब हो गए, हम उनको कैसे जाने। तो इसकी वजह से हम जब इसको ऑन करते हैं तो जिस मोड में इसको ले जाते हैं उस मोड में जाकर के अपना काम करके बता देता है। ठीक है। आगे जो ये मीटर रखे हुए हैं, काफी मीटर रखे हुए हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या क्या है ये, मुझे एक डिटेल बताइए। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे ये हमारा मीटर है, ये हमारा मीटर A to Z करके मीटर है, कि इसमें आपको एक ही स्थान से जो चाहो, चाहे AC नापो, DC नापो या कंपोनेंट नापो, जिस जगह भी नापोगे उस जगह पे अपनी ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। मतलब खराब होने का इसमें किसी तरीके का कोई चांस नहीं कि हमारा मीटर खराब हो जाएगा। केवल हाई वोल्टेज से बचे, यानी जो हमारा हैवी करंट निकलता है फ्रिक्वेंसी टाइप में, उससे केवल बचा के रखना पड़ता है। ठीक है। और अगला ये मीटर हमारा है तो डिजिटल मीटर ही, लेकिन इसके साथ में DSO इनबिल्ड है इसमें। DSO, हाँ, डिजिटल ऑसिलोस्कोप भी इसमें इनबिल्ड है। तो जो ऊपर बड़ा देख रहे हैं, जो पहले बताया, उसी का ये छोटा रूप है। तो इसमें आप मीटर का भी काम, क्योंकि इससे केवल आप फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको मीटर की टेस्टिंग भी हो सकती है। और अगर आप चाहते हैं तो इसको बदल दीजिए। ये देख लीजिए, आपका जो है कि CRO में बन गया है, यानी DSO बन गया, हमारा डिजिटल ऑसिलोस्कोप भी बन गया। मतलब इसमें ग्राफिकल, हाँ ग्राफिकल देख सकते हैं। ठीक है। और अगला जो ये हमारा मीटर है, ये मीटर कंपनी में वर्तमान में इससे अच्छा और इससे महंगा मीटर कोई नहीं आता है। के मीटर तो बहुत महंगे महंगे आते हैं, सीमा से ज्यादा महंगे आते हैं, जिनको कि एक छोटे दुकानदार के लिए खरीद पाना थोड़ा सा असंभव। और आगे जो मीटर आगे है हमारा, ये सनमा का कभी चलता था मीटर, तो सनमा इंडिया चलता था, P3 मॉडल के नाम से आता था। लेकिन उसके बाद उसका काम, चूंकि जहां पे इस मीटर का काम वहां ये मीटर फेल हो जाएगा,
क्योंकि हर चीज ये मीटर नहीं बता सकता, ना ही हर चीज ये मीटर बता सकते। इसका वर्क अलग है, इसका वर्क अलग है। अब इस मीटर में हमारा जो है कई व्यवस्थाएं दी हुई हैं, कई व्यवस्थाएं इस मीटर में हमारी दी गई हैं, जिसकी वजह से इसमें हमारा नल मीटर भी है। नल मीटर का मतलब आप समझना चाहें तो हम बताएंगे कि जो एनालॉग मीटर में हम प्लस माइनस के लिए प्राप मुझे बदलनी पड़ती है, लेकिन इसमें हमें को प्राप बदलने की जरूरत नहीं। हमारा 5 से 25 वोल्ट तक और 0 से 25 वोल्ट तक, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आपको बता देगा कहाँ प्लस सप्लाई आ रही, कहाँ माइनस आ रही। और अगला जो मीटर रखा हुआ है, ये जो मीटर हमारा रखा हुआ है सर, ये मीटर इस मीटर से भी पुराना मीटर है। अच्छा। ये अब बंद हो चुका है, अब ये मॉडल नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने टाइम में ये मीटर सबसे पहले मीटर बना था। तो और कुछ जानना चाहेंगे? एक मीटर रह गया है आपका, ये कौन सा मीटर है, मुझे बताएंगे क्या? बोलिए। अच्छा, इसके बारे में आप पूछना चाहते हैं? अच्छा, ये वो आपको बोलते हैं, इसे बोलते हैं पैटर्न जनरेटर। पैटर्न जनरेटर का मतलब होता है कि जैसे हमारा अभी रेडियो के बारे में बताया था कि रेडियो के स्टेशन बंद हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, उस समय ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था और तब यागी एंटीना वगैरह लगते थे, लेकिन स्टेशन एक समय आने के बाद वो बंद हो जाता था। उस वक्त हमें समस्या होती थी कि अब टीवी को मैं कैसे बनाऊं, कैसे देख सकूं, और इससे हम ग्राफिकल मिलाते थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जगह जगह पे जब चिन्ह बने हुए हैं, ये बिल्कुल व्हाइट हो जाता है, फिर आपका स्क्रीन का जो पैटर्न है वो हमें मिलाना पड़ता था। तो इससे ऑपरेट करके हम उसको सारा चैनल पूरा इसी से मिला देते। जो काम इसका था, ये सिग्नल एडजस्ट करता था, ये पैटर्न को एडजस्ट करता था, टीवी की स्क्रीन को एडजस्ट करता था। और कुछ जानना चाहेंगे आप? नहीं सर, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं एक ही दुकान पे मिल गए। अगर मैं कोशिश करूं घूमने की पूरे बछरावा में या नियर अबाउट पूरे लोकेशन में, जो सराउंडिंग एरिया है आपके यहाँ बछरावा का, वहां पे भी मुझे इतने इंस्ट्रूमेंट देखने को नहीं मिले। आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि मैंने अभी तक जो है कहीं भी किसी भी दुकान पे इतने सारे इक्विपमेंट जो हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं, वो कहीं नहीं देखे हैं। एक ही दुकान पे, वो भी मैं ये आप देख लोगे कि कहीं ना कहीं किसी दुकान पे एक मीटर जरूर मिल जाएगा, लेकिन इतने सारे मीटर एक ही दुकान पे मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आपके शहर बछरावा में इतने सारे जो इक्विपमेंट हैं वो एक ही दुकान पे हैं, रामदेव रेडियोज पे बछरावा में है, बहुत पुरानी दुकान है। तो लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो सर्विस आपको कहीं भी नहीं मिलती हो, वो सर्विस आपको इस दुकान पे इजीली मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करें और सेवा का अवसर दें। मुझे यहाँ पे विजिट करके बहुत अच्छा लगा है, और अगर मुझे फ्यूचर में कभी किसी चीज की जानकारी चाहिए होगी तो मैं इस दुकान पे दोबारा विजिट करूंगा और अंकल जी से पूछूंगा जो भी मुझे जानना होगा। धन्यवाद।